पिता। रिश्तों की दुनिया में इससे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाला शब्द और कोई नहीं। सारी तारीफें, सारे अलंकार, गीत, छंद और सारे काव्य सब माँ के हिस्से में आ गए। पाँव में कांटा चुभा तो हम माँ को याद करके रोए। कोई बीमारी हुई, जान पर बनाई तो माँ सारी रात सिराने जागते नजर आई। माँ की हाथों की रोटियां हम कभी भुला नहीं पाए। ये भूल गए कि ये रोटियां कमाने के लिए कोई अपना खून पसीना रोज बेचता रहा। ये भूल गए कि माँ सरहाने जाग रही थी। उसी रात बगल के कमरे में पिताजी पैसा इकट्ठा करवा रहे थे लोगों से, ताकि इलाज में कोई कमी ना आए। बेशक हमारी अच्छी याद हो, पर माँ का हक है। लेकिन क्या पिताजी को भूल जाना ठीक है? हम अपनी परवरिश के लिए जिसके कर्जदार हैं, हमारी नसों में जिसका खून और नमक दोनों दौड़ रहा है, तो आज ये कविता हमारे उस सुपर हीरो के नाम। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी हुई, और हमारे पिताजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नए कपड़े नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता। पर कपड़े, किताबें, खिलौने मैं जो भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बापूजी खर्च हो गए। कई बार हमारा जीवन देख के वो माँ से कहते हैं कि अन्नू के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो इतने वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वही गांव की हवा, खेत खलियान और पिताजी के मुस्कुराहट वैसी ही नजर आती है। मैं बड़ा आदमी बना या नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। एक कागज के टुकड़े में मेरे भविष्य के कोई बच्चों की तरह खुश होता था, ये बड़ी बात है। पिता का साया सर पर है, ये बड़ी बात है। किसी ने भगवान को फूल चढ़ाते हुए हर बार मेरे लिए प्रार्थना की है, ये बड़ी बात है। पिताजी, तुम्हारी दुआएं लग गई मुझे। मैंने कामयाबी देखी है, शोहरतें देखी, तमाम ऐशो आराम और राहतें देखी। सच कहूँ तो जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिखाया, पर तुम्हारे कंधे पर बैठकर जो पूरा जहां देखा था, वैसा मजा दोबारा नहीं आया। थैंक यू, ये एक शब्द हमारी ज़बान पर कैसे चिपका रहता है। किसी ने पानी का गिलास उठाकर दे दिया, थैंक यू। किसी ने जगह दे दी बैठने को, तो थैंक यू। किसी ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया, तो थैंक यू। लेकिन उस शख्स को हमने कितनी बार थैंक यू बोला, जिसने शायद पानी का गिलास उठा के तो हमें नहीं दिया कभी, लेकिन हमारे लिए पानी की तरह पसीना बहाता रहा। जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का फोकस चेंज कर दिया, जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का फोकस चेंज कर दिया, जिसने अपनी खुशियों के तमाम दरवाजे बंद कर लिए ताकि हमारे भविष्य के नए झरोखे खुल सके। यारों, दोस्तों को थैंक यू कहते कहते जवान नहीं थकती, और हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमने खुद नहीं बनाया, बल्कि ऊपर वाले ने हमें खुद बना कर दिया है। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है, ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए हमारे नज़दीक कौन है। पिताजी, आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजू कटवा के भी एहसान का एक लफ्ज़ नहीं कहोगे। मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम हो, और तुम ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। धूप छाव की तरह कई रंग थे उनके, कभी बहुत गुस्से वाले तो कभी बहुत सुलझे हुए। कभी इतने दरिया दिल की 10 रुपये यूं ही दे दिया करते थे, कभी इतने तंग दिल कि फटे हुए जूतों में पूरी बरसात निकालनी पड़ी। पर झूठ बहुत बोलते थे। बच्चों से झूठ नहीं बोलते, ये बात शायद मेरे पिताजी को किसी ने नहीं बताई। उनका पहला झूठ।
फटे हुए जूतों से पैरों में ठंडी हवा आती है, इसलिए बदल नहीं रहा। दूसरा झूठ, 20 साल पुराने स्कूटर में राक्षस घुस गया है, इसलिए चल नहीं रहा है। तीसरा झूठ, मुझे चलना अच्छा लगता है, इसलिए इतने किलोमीटर चल लेता हूँ। सैकड़ों झूठ हैं, कहाँ तक गिनवाऊंगा, पर मुझे उन्होंने शहजादों की तरह पाला, ये एक सच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कभी किसी बेटे से पूछेगा कि उसके लिए पिता क्या है। दुनिया का कामयाब से कामयाब औरत से पूछकर देखिए कि सब कुछ पाकर भी उसके जीवन में क्या मिसिंग है। बेटी के लिए बाप जादू नगरी का वो राजा है जिसकी झलक वो पूरी जिंदगी अपने दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति और फिर अपने बेटे में देखती रहती है। दुनिया का कोई भी मर्द उसे कितना भी प्यार कर ले, कोई भी उस फ्रेम में फिट नहीं हो पाता जो उसके पिता खाली छोड़ गए थे। मेरे पास एक सुपर हीरो है, मेरा खुद का। वो कंधों पर पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरी ज़रूरतों का बोझ उठा लेता है। उसे आसमान में उड़ना नहीं आता, लेकिन मेरी उलझनों को चुटकियों में उड़ा देता है। वो मेरे लिए बसों के पीछे भागता है, सोने के वक्त जागता है, मुश्किलों के 2-4 समंदर हर रोज पार कर लेता है। मुझे किसी सफ़ेद घोड़े वाले शहजादे का इंतज़ार नहीं, मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं, और उनसे ज़्यादा मुझे किसी और से प्यार नहीं। जिंदगी की दोपहर कितनी भी तप लें, हम आंखें मूंदे चैन से सोए रहते हैं जब तक हमारे सिर पर पिता का नाम का पेड़ अपनी डालियां खोले रहता है। कोई मुश्किल हमसे टकरा नहीं सकती जब तक हमारे सर पर पिता का हाथ है। कोई धूप हमें मुरझा नहीं सकती जब तक पिता हमारे साथ है। कभी सुख कभी दुख, हवाएं दोनों तरफ से बहेगी, मुसीबतें आती है आती रहेगी, लेकिन मैंने अपनी सारी मुसीबतों के नाम एक खत लिख दिया है। जब पापा घर पे ना हो तभी आना, वरना पछताओगी। मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी, मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी। और तुम तो जानती हो, बाप दुआओं वाला ताबीज है, क्योंकि बाप दुआओं वाला ताबीज है। उससे टकरा के चट्टानें टूट जाती है। वो सब मुसीबतें क्या चीज़ है। कुछ समय पहले की बात है, मुझे किसी काम से जयपुर से बाहर जाना था कुछ समय के लिए, तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएंगे। मैं जानता था कि कितना भी मना कर लूँ वो कहाँ मानने वाले हैं। कार में बैठे बगल में मेरा ध्यान उनके हाथों में गया। मैंने देखा झुर्रियाँ पहले से दुगनी हो चुकी थी। अभी कुछ समय पहले ही तो देखा था मैंने, तब तो इतने बूढ़े नहीं थे। उम्र के इस पड़ाव में सब इतनी तेजी से बनने लगा। ये वही हाथ तो हैं जो एक झटके में उठाकर अपने कंधे में बैठा लिया करते थे मुझे। ये वही हाथ तो हैं जो बड़े बड़े वजनों को उठा के फेंक दिया करते थे। ये वही हाथ तो हैं जिन्हें थाम कर मैंने चलना सीखा था। ये वही हाथ तो हैं जिन्होंने मेरी तरफ पड़ती मुसीबतों को एक झटके में धराशायी कर दिया था। अचानक ये हाथ इतने बूढ़े कैसे हो गए। मैं हाथों को देखता रहा और सोचता रहा, बूढ़ा हुआ तो क्या, बाप तो बाप ही होता है। जब तक ये हाथ मेरे सर पर है, कयामत भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजारों मुसीबतों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही। दुआएं साथ है जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे पिताजी बूढ़े हैं, मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझे डर नहीं लगता। हम खुशनसीब हैं कि हमारे सर पर पिता का साया है, पर दुनिया में हर कोई इतना खुशनसीब नहीं है जो दोस्त अपने पिता खो चुके हैं। पर हमारी यहाँ रिवायत है कि पिता कभी नहीं मरता। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने सुनाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा में गिर के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारी मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला,
तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, मुझे तुम्हें बैठा हुआ मैं अपने ही पास पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तुम मुझ में जिंदा हो, मैं तुम में जिंदा हूँ।